नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने रावण को मारने से पहले यमराज से इजाजत मांगी थी। जी हाँ, ये कहानी नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप रामायण के अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और गुण कथाएं आप मिस न करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लंका का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। राम की वानर सेना ने लंका के एक एक किले को ढा दिया था। रावण की सेना बिखर चुकी थी और अब केवल रावण शेष था। लेकिन दोस्तों, रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो शिव भक्त था, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और एक महाज्ञानी भी। उसने वेदों का अध्ययन किया था, शास्त्रों की गहराई में डूबा हुआ था और शायद यही कारण था कि राम उसे युद्ध में मारने से पहले रुक गए। श्री राम ने विभीषण और लक्ष्मण से कहा, रावण केवल राक्षस नहीं है, वह एक ज्ञानी आत्मा है जिसने गलत राह पकड़ ली है। धर्म यह नहीं कहता कि हम किसी को केवल उसके कर्मों से आंके, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, राम के इस विचार से एक बात और साफ होती है कि वो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक थे। अब बात आती है कि यमराज से अनुमति क्यों मांगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि राम को पता था कि रावण की मृत्यु केवल बाहरी शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि एक चेतना, एक ज्ञान की समाप्ति है। और ऐसी आत्मा को मोक्ष दिलाने से पहले धर्म के नियमों के अनुसार यमराज का स्मरण करना आवश्यक होता है। श्री राम ने अपने ध्यान में प्रवेश किया और यमदेव का आवाहन किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे यमदेव, मैं इस युद्ध को धर्म पूर्वक समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी अनुमति चाहता हूँ ताकि इस ज्ञानी आत्मा को यथोचित विदा दी जा सके। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यमराज प्रकट हुए? तो नहीं, यमराज प्रकट नहीं हुए, लेकिन वातावरण बदल गया। अचानक हवा में गंभीरता छा गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। राम ने उस संकेत को समझा। धर्म की स्वीकृति मिल चुकी थी और फिर उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकाला जो वर्षों से रावण के अंत के लिए तैयार था। यह बाण केवल एक हथियार नहीं था, यह धर्म का निर्णय था। दोस्तों सोचिए, कोई व्यक्ति जो युद्ध के अंतिम क्षण में भी अपने शत्रु के ज्ञान और तप का सम्मान करे, वो कितना महान हो सकता है। राम ने रावण को मारा नहीं, उन्होंने अधर्म, अहंकार और अज्ञानता को समाप्त किया। यह वही क्षण था जब रावण गिरा और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन श्री राम वहीं खड़े रहे, आंखें मूंदी, दोनों हाथ जोड़कर, जैसे किसी महान आत्मा को विदा दे रहे हों, क्योंकि वह जानते थे कि रावण का शरीर नष्ट हुआ है, पर उसकी आत्मा उस परम सत्य की ओर जा रही है जहां हर आत्मा को जाना होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म केवल तलवार नहीं, विचार भी होता है। और राम केवल योद्धा नहीं, विचारों के पथ दर्शक थे। तो अगली बार जब आप किसी से क्रोध में हों तो याद रखिएगा, कभी कभी शांति से लिया गया निर्णय सबसे शक्तिशाली होता है।
अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लेते हैं विदा। आप अपना ख्याल रखें।